एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हाइड्रोजन बॉन्ड क्लास पर। तो मेरे पिछले वीडियो में हमने सीरीज ऑर्डर और पैरेलल ऑर्डर के बारे में चर्चा की थी और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हल किया था। तो आज हम विद्युत ऊर्जा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और उनकी परिभाषा के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड डेरिवेशन को कैसे करते हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम विद्युत ऊर्जा की परिभाषा को लिखेंगे कि कैसे ज्ञात करना है। देखते हैं। विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक। तो इसकी परिभाषा कैसे जाएगी? तो इसकी परिभाषा जो जाएगी ऐसे जाएगी कि किसी चालक में आवेश को प्रवाहित होने के लिए जितनी ऊर्जा व्यय की जाती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं तथा इसे W से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जूल होता है, ठीक है। ये हो गई इसकी परिभाषा, ठीक। तो विद्युत ऊर्जा के बारे में हमने चर्चा की कि किसी चालक में आवेश को प्रवाहित होने के लिए जितनी ऊर्जा व्यय की जाती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं तथा इसे W से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जूल होता है, ठीक है। तो इसका सूत्र हमने पढ़ा था कि V बराबर क्या था, W/Q था, विद्युत विभवांतर वाला। विद्युत विभवांतर का थोड़ी है ये है विद्युत विभव का सूत्र। क्या? विद्युत विभव का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सूत्र है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो V बराबर W/Q पढ़ा था हमने, तो हमें W निकालना पड़ेगा ना। तो W बराबर क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। क्यों? ये तो होगा इसका मेन फार्मूला, ठीक, समझे। जूल क्या होता है, जूल, ठीक। इतना हो गया, इतना समझ में आया ना। इसके बाद हम कुछ डेरिवेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी से रिलेटेड डेरिवेशन। तो W बराबर क्या था, VQ है, ठीक। तो W बराबर VQ, पहले इतना नोट करना। इतना समझ में आ गया तो नोट कर लो इतना। जैसा कि हमने पढ़ा कि विद्युत ऊर्जा किसी चालक में आवेश को प्रवाहित होने के लिए जितनी ऊर्जा व्यय की जाती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं तथा इसे W से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जूल होता है। तो V बराबर W/Q इसका सूत्र हो जाएगा। तो W बराबर क्या होगा, VQ होगा, जिसमें W क्या होगा, कार्य होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो इसे साफ करके मैं थोड़ा और चर्चा करूंगा। इसके बाद हम विद्युत ऊर्जा से रिलेटेड कुछ तथ्यों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारी हेडिंग है विद्युत धारा का
तापीय प्रभाव। ठीक है, ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसकी परिभाषा क्या जाएगी? परिभाषा जाएगी कि किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा प्रवाहित आवेश को उत्पन्न रुक जाइए, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा। इसने कहा कि किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा प्रवाहित आवेश को प्रवाहित बनाए रखने के लिए जितनी ऊर्जा अथवा ऊष्मा व्यय होती है उसे ऊर्जा को ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इतना लिख लो पहले। इस परिभाषा में क्या कह रहा है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा आवेश को प्रवाहित करने के लिए, मतलब बनाए रखने के लिए, जैसे कि कोई चालक है, क्या है? चालक है, ठीक है, क्या है कि चालक है, इसमें कोई धारा प्रवाहित हो रही होगी ना, आई लगातार प्रवाहित हो रही होगी, और इसमें आवेश भी तो प्रवाहित हो रहा होगा, क्या प्रवाहित, क्यों, ठीक है, ठीक, प्रवाहित क्यों हो रहा होगा ना, चार्ज प्रवाहित हो रही होगी। तो जो प्रवाहित हो रही है, लेकिन इसको निरंतर बनाए रखने के लिए, ठीक है, प्रवाहित बनाए रखने के लिए जो इसमें ऊर्जा लगेगी, ठीक है, ऊर्जा खर्च होगी, उसे क्या कहेंगे? उस ऊर्जा को ही उस ऊर्जा को ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन कैसे करते हैं, इधर देखिए। तो हमें पता है कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है। पहले हम याद देखेंगे कि जो हमारी ऊर्जा है, ठीक है, जितनी ऊर्जा निकली हुई है, खर्च हुई है, उसका सूत्र क्या होगा? V बराबर W/Q होता है। तो W बराबर क्या होगा? VQ होगा, ठीक है। तो जो W बराबर VQ होगा, तो W तो ऐसे हम निकालेंगे, या ध्यान रखिए कि अभी हम क्या निकाल रहे हैं? ऊर्जा निकाल रहे हैं, ठीक है, जितनी ऊर्जा इसमें व्यय हुई है, खर्च हुई है। तो W बराबर VQ है, तो V ऐसे ही रहेगा। Q हमने पढ़ा था कि I बराबर Q/T पढ़ा था, ठीक है। तो Q बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पर Q बराबर IT, ठीक है। तो W बराबर V का मान हमने पढ़ा था ओम के नियम से, V बराबर IR। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? IR, ठीक है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? I दो जगह है, तो क्या हो जाएगा? I² हो जाएगा और RT हो जाएगा, ठीक है। तो W बराबर क्या आ जाएगा? I² RT। ये किस में होगा? जूल में, क्योंकि कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। ये डेरिवेशन आपको याद रखना है, ठीक है।
और ये देखो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का जो डेरिवेशन होगा, ठीक है, वो निकलेगा ये पूरा डेरिवेशन आपको पढ़ना है, ठीक है, समझना, अच्छे से तैयारी करना है। और ये जो लिखोगे तो लिखोगे जैसे ये कौन सा नियम था, ओम का नियम, ओम के नियम से बना है ना, तो इसको जब यहाँ पर पुट किया गया है, ठीक है, रखा गया, तो यहाँ लिखोगे बाई ओम्स लॉ, कहाँ गया, यहाँ लिखोगे ओम के नियम के द्वारा, ठीक है, ओम के नियम से यहाँ, ठीक, ओम के नियम से रखा गया है ना, और यहाँ पर धारा वाले नियम से रखा गया था, ठीक है, विद्युत धारा के नियम से, समझे, विद्युत धारा के नियम से, ठीक है। और यहाँ पर किसके नियम से रखा गया था, V बराबर W बटे Q, विद्युत विभव, किसके, विद्युत विभव। तो ये तीन नियम के अकॉर्डिंग हमारा ये W बराबर I² RT निकल रहा है, ठीक है, यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव W बराबर I² RT, ठीक, इतना समझ में आ गया तो नोट करो। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का डेरिवेशन लिखो, ठीक है, तो डेरिवेशन क्या करोगे, पहले तो परिभाषा लिखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और इसके बाद ये जो डेरिवेशन मैंने दी है, ये डेरिवेशन तुम लोग लिखोगे, और इसके बाद में विद्युत धारा के द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे रिलेटेड सूत्र लिखाऊंगा, अभी देखते हैं। विद्युत धारा के द्वारा प्रवाहित, विद्युत धारा के प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र। देखो विद्युत धारा के प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र क्या होता है, ठीक है, अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होता है कि विद्युत धारा किसी चालक में बह रही होगी, ठीक है, अभी ये फैन है, ठीक, फैन का उदाहरण मैं देकर बता रहा हूँ, जैसे ये फैन है, ये आपकी क्या हो गई, मोटर, क्या हो गई, ये आपकी है मोटर, ठीक, और यहाँ भी नहीं, ये आपका फैन हो गया, ये आपके फैन की पंखुड़ी हो गई, ठीक है, लो एक और बना लो, तीन ही तो होती है, ठीक, ये आपका फैन हो गया, ठीक है। जब ये गोल गोल घूमेगा, गोल गोल घूमेगा, ठीक है, गोल गोल घूमेगा राउंड में, ठीक, गोल गोल घूमेगा ना एक सर्किल में, ये फैन हो गया तुम्हारा, गोल गोल जब ये घूमेगा ऐसे, इसमें जब धारा प्रवाहित कराई जाएगी, ठीक है, तो ये घूमेगा, तो इसके जब मोटर है, क्या है, मोटर, तो धारा बहने पर ये मोटर क्या हो जाएगी, गर्म होगी ना, हीट, तो यहाँ से क्या हीट उत्पन्न होगी, क्या होगी, हीट, ऊष्मा, क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है। तो यही जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, हीट कहते हैं, ऊष्मा, यानी विद्युत धारा के प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र अब लिखना है, ठीक है, ठीक, तो इसका सूत्र था H बराबर I² RT, ठीक है, I² RT बटे 4.2 कैलोरी, ये जो ऊष्मा होता है, ऊष्मा का मतलब क्या होता है, कैलोरी होता है, ठीक है, कैलोरी, H बराबर I² RT, तो बाई ओम्स लॉ, ओम के नियम के द्वारा, ठीक है, ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, H बराबर VIT बटे 4.2, इतना समझे कि नहीं, VIT अपॉन 4.2, ये कैसे हो गया V, और सोच रहे हो V कैसे है, देखो यहाँ I कितनी है, I² RT था, यहाँ पर I कितने थे, 2, और हमने ओम के नियम से क्या पढ़ा था, V बराबर IR, ठीक है,
तो यहाँ पर आई 2 है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ आई गुणे आई आर गुणे टी, ठीक है, ऐसे लिख दूँ तो यहाँ पर भी आ जाएगा आई गुणे बी इंटू टी, इतना हो जाएगा। क्यों? इस फार्मूले से ना, समझे? तो वही मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, इससे तो एक और सूत्र बन सकता है हमारा H बराबर, हमने पढ़ा था I बराबर क्या होता है, Q बटे T होता है, Q अपॉन T होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं आई टी कर सकते हैं, आई टी Q बराबर क्या कर सकते हैं आई टी, ठीक है। तो यहाँ पर आई टी तो दिख रहा है ना, समझे, आवेश के सूत्र से लिख देना यहाँ, ठीक है, आवेश के सूत्र से, ठीक, समझे। तो H बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, H बराबर V इंटू क्यू अपॉन 4 इंटू 2, ठीक, इतना समझे। तो हमारा ऊष्मा का सूत्र होगा, 3 सूत्र होंगे, कितने होंगे 3, ये और ये और ये, इनका मात्रक सबका क्या होगा, कैलोरी, क्या होगा, ठीक है, कैलोरी। इतना समझ गए ना, इतना समझ में आ गया, ठीक, इतना समझ में आ गया तो इसको नोट करना है आपको। इसके बाद मैं थोड़ा और बताऊंगा शक्ति के बारे में कि शक्ति होती क्या, क्या कहते हैं शक्ति को, ठीक है। पहले इतना नोट कर लीजिए, आशा है कि आप ये भी समझ गए होंगे, ठीक है, कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र, ये 3 सूत्र हैं, इसका मैंने बता दिया एग्जाम्पल देकर, ठीक है, पंखे का एग्जाम्पल देकर मैंने बता दिया है। तो इसको हम मिटाएंगे, साफ करेंगे। अब इसको साफ करने के बाद मैं आपको शक्ति के बारे में बताऊंगी कि शक्ति होती क्या है, सामर्थ्य क्या होता है, ठीक है। तो सामर्थ्य, विद्युत सामर्थ्य क्या होता है, विद्युत सामर्थ्य, इसको शक्ति भी कह सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर हमने बहुत ज़्यादा घरों में सुना है, बहुत ज़्यादा सुना है, जैसे कि बल्ब आता था ना, एक लाल वाला बल्ब, भाई पुराना वाला लाल वाला बल्ब आता था, ऐसे करके बनावट होती थी उसकी, ऐसे जाता था, ऐसे राउंड राउंड ऐसे करके, ठीक है, अरे ऐसे करके बनता था यार, ये बन नहीं रहा, ऐसे करके, ठीक, ये आपका बल्ब हो गया, ठीक है, ऐसे करके बल्ब बनता था, ठीक है। ठीक, ये बल्ब हो गया माना, ठीक है। तो हम कहते थे कि ये कितने वाट का है, तो कह कहते थे 0 वाट का, 10 वाट का, 100 वाट का, ठीक है, ऐसे कहते थे ना, 0 वाट का, 100 वाट का या फिर 200 वाट का, ठीक है, ऐसे कहते थे ना कि ये इतने इतने वाट का है। तो क्या कहते थे, ये बल्ब की क्या है, शक्ति है, झेलने की क्षमता, ठीक है, ये कितनी पावर को क्या कर सकता है, झेल सकता है, ठीक है। इसकी पावर कितनी होती थी, 100 होती थी, 200 वाट होते थी ना। तो वही बताना है आज हमें, इसी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, कि ये सामर्थ्य और शक्ति होती क्या है, ठीक, समझे। तो किसी चालक में परिभाषा लिख लें, किसी चालक ने 1 घंटे में प्रवाहित, सॉरी 1 घंटे में खर्च की हुई या फिर व्यय की हुई, ठीक है, 1 घंटे में खर्च की हुई ऊर्जा की मात्रा या ऊर्जा, ठीक है, की हुई ऊर्जा को विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है, विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं, सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं।
इसे P से प्रदर्शित करते हैं प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक वाट होता है। वाट घंटा, क्या कहते हैं? वाट पर घंटा। अरे उल्टा हो गया, सॉरी गलत हो गया। इसका मात्रक जो होता है वो होता है वाट। क्या होता है? वाट। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, समझे? वाट होता है, इतना समझे ना? ठीक। तो इसका सूत्र जो जाएगा P बराबर W बटे Q, नहीं T, P बराबर W बटे T, ठीक है। अच्छा, तो P बराबर W बटे इसका सूत्र हो जाएगा। तो P क्या है इसमें? पावर, शक्ति या पावर कह लो, ठीक है, हम शक्ति लिखेंगे। और W क्या है इसमें? ऊर्जा। और T क्या है इसमें? समय। अब इनके मात्रक तो तुम्हें मालूम होने चाहिए ना। P शक्ति का मात्रक क्या था? वाट था, जिसे W से प्रदर्शित करते थे। ऊर्जा का मात्रक जूल, इसका सेकेंड। समय का मात्रक क्या था? सेकेंड होता है, ठीक है। और मिनट नहीं होता, सबसे छोटा मात्रक सेकेंड होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या घंटे में नापेंगे, किसमें? घंटे में, ठीक है। नहीं कहा है, कहाँ गया? 1 घंटे में, ठीक है। इसको किसमें माप रहा है? घंटे में, ठीक है, ना कि सेकंड में। 1 घंटे में माप रहा है ना, ठीक। इतना हो गया, इसको नोट कर लो। और इसके रिलेटेड और फार्मूले हैं, थोड़े देख लो पहले। शक्ति से संबंधित, ठीक है, शक्ति से संबंधित निम्न सूत्र। शक्ति से संबंधित निम्न सूत्र में देखो कैसे कौन कौन से करते हैं। इसी से बनेगा P बराबर W बटे T होता है हमारा सूत्र, ठीक है, शक्ति का, ठीक। इतना होता है P बराबर W बटे T, ठीक। तो अब सोचेंगे कि कैसे कैसे हो सकता है। तो P तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। W कैसे बनेगा? हमने पढ़ा था V बराबर W अपॉन Q। क्या पढ़ा था? V बराबर W अपॉन Q, ठीक है, ऐसे पढ़ा था, V बराबर W अपॉन, समझे? तो यहाँ W है, तो W बराबर क्या हो जाएगा? VQ होगा। खराब करेगा, खराब करेगा, दिमाग खराब कैसे होता है। हमने पढ़ा था, हमें पता है कि शक्ति का सूत्र क्या है? P बराबर W बटे T, ठीक है। P बराबर W बटे T है, तो हम सोचेंगे कि और क्या बन सकता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था विद्युत विभव। क्या पढ़ा था? विद्युत विभव, विद्युत विभव से, ठीक है। तो हमारा क्या था? P बराबर W बटे Q। तो W बराबर क्या आ जाएगा? W बराबर VQ, ठीक है। तो जब हम इसको पुट करेंगे, इसमें रखेंगे तो कितना आएगा? P बराबर VQ बटे T, ठीक, इतना आएगा, समझे? इतना आ गया, ठीक है। एक फार्मूला तो तुम्हारा ये बन गया, ठीक। एक और बन जाएगा, देखो जब इतना था, ठीक है। तो P बराबर हमने पढ़ा था I बराबर Q अपॉन T, ठीक है, I बराबर Q अपॉन T। तो P बराबर क्या हो जाएगा? V बटे नहीं जाएगा, I होगा, सॉरी, VI। क्या हो जाएगा? VI, ठीक है। P बराबर VI, समझे? इतना हो गया, ठीक है। तो हमने एक और फार्मूला पढ़ा था, ये तो हो गया धारा से। किससे हो गया? धारा से, ठीक है, समझे? अब ओम के नियम से लिखे, ओम के नियम से, ठीक है। ओम के नियम से क्या बन जाएगा? P बराबर V का क्या था? IR था, IR होता था ना, V बराबर IR, तो क्या बन जाएगा? IR रख दें और एक I तो था नहीं, तो क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R,
समझे? ये 3 फॉर्मूले बन गए ना, इतने बन गए। और कुछ बन सकता है? और मेरे ख्याल से नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। अब नहीं बनेगा, लेकिन एक और बन जाएगा बनाएंगे तो, ठीक है। देखो ऐसे बनेगा, P बराबर, जब यहाँ देखो I 2 है ना, I कितने हैं? 2 है, R कितना है? 1, ठीक। तो अगर मैं ले लूँ यहाँ पर एक R और ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ? एक R और लेना है, ठीक है। क्या कर दूँ? I² तो है ही है, ठीक है। तो गुणे R कर, R भी है ना, एक R से और गुणा करवा दूँ तो नीचे भी R से एक गुणा होगा ना, ऐसे, समझे? तो P बराबर हमारा क्या आ जाएगा? I² R² बटे R। इतना है। इतना आने के बाद हम यहाँ लिख देंगे P बराबर, हमें पता है क्या होता है, V बराबर IR होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो I² R² है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? V², क्या लिख देंगे? V² बटे R। एक फार्मूला ये हो गया। इतने फार्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। जो जो मैंने बताया है, एक ये और एक ये और एक ये और एक ये और एक ये, इतने फार्मूले आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं। इतने से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी इससे आता है, कभी कभी इससे आता है, लेकिन आएगा तो आएगा जरूर। बात यह है, ये फार्मूले से आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि अगर पूछ दिया कि, अगर पूछ देगा कि विद्युत विभवांतर क्या होता है, ठीक है, विद्युत विभव क्या होता है, ठीक, तो क्या करोगे तुम लोग? इतना लंबा लगाओगे, फिर इसको विद्युत विभव निकालोगे, ठीक है। उससे तो अच्छा क्या करोगे, इस फार्मूले को याद रख लेना, इससे आपको आसानी हो जाएगी। डायरेक्ट डाल दोगे P बराबर VI, इसमें आराम से निकल आएगा आपका, ठीक है। बस इतना समझ में आ गया, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसको नोट करने के बाद थोड़ा और इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, इतना पहले आप नोट कर लीजिए। इतना समझ में आ गया होगा ना, तब इतना समझ में आ गया है, तो इससे थोड़ा और बढ़ाएंगे कि कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। ठीक, तो अब हमने शक्ति के बारे में चर्चा करी, शक्ति सामर्थ्य क्या होते हैं, ठीक है। और उनसे रिलेटेड सूत्रों के बारे में भी चर्चा कर ली, और ऊष्मा के बारे में चर्चा कर ली, ऊष्मा का सूत्र क्या होता है, कैसे क्या होता है कुछ। तो इसके बाद हम ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा। तो ऊर्जा कैसे निकालेंगे देखते हैं, इसी सूत्र में शक्ति के अनुसार, ठीक है। ऊर्जा, वह ऊर्जा, ठीक, कौन सी ऊर्जा? वह ऊर्जा जो सामर्थ्य, जो किसी सामर्थ्य अथवा शक्ति, ठीक है, जो किसी सामर्थ्य अथवा शक्ति वाले पदार्थ या चालक, शक्ति वाले चालक, ठीक है, में 1 घंटे में वह ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा का एक परिभाषा कैसे बन रही है, देखो, वह ऊर्जा, ठीक है, वह ऊर्जा जो किसी सामर्थ्य शक्ति वाले चालक में 1 घंटे में खर्च अथवा व्यय होती है, व्यय होती है, उसे ही ऊर्जा कहते हैं, ठीक। देखो
वह ऊर्जा जो किसी सामर्थ्य शक्ति अथवा सामर्थ्य वाले चालक में 1 घंटे में व्यय होती है उसे ही ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, देखो माना कोई चालक है, क्या है, चालक है। ठीक है, चालक क्या मान लें, सर्किट मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि माना कोई सर्किट है। ठीक, सर्किट नहीं बल्ब ही मानो, बल्ब क्या ये बल्ब है। ठीक है, ठीक, ये तुम्हारा क्या हो गया, बल्ब। ठीक, बल्ब हो गया ना। माना ये 100 वाट का, क्या है, 100 वाट का है ना, ये बल्ब हो गया 100 वाट का है। तो इसमें जो 1 घंटे में जितनी ऊर्जा प्रवाहित होगी, जैसे ये किसी होल्डर में लगा होगा ना, होल्डर में तो लगा होगा ना, इसमें जो धारा जो शक्ति वाली है ना, ये 100 वाट वाली है, शक्ति वाला है ना एक चालक, इसमें 1 घंटे में कितने, 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में जितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। अब यहाँ पर जब धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ से तो उत्पन्न तो होगी ऊर्जा, क्यों, तभी तो हमें प्रकाश लगता है, गर्म लगता है। ठीक है, क्या होता है, गर्माहट महसूस होती है ना। तो 1 घंटे में जितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, ऊर्जा ही कहेंगे ना। ऊर्जा ना समझो तो ऐसे कह लो, ऊष्मा है। ठीक है, क्या है, ऊष्मा है, क्या है, ऊष्मा। 1 घंटे में जितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, किसमें, किसी शक्ति अथवा सामर्थ्य वाले चालक में। ठीक है, 1 घंटे में जितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी वो क्या कहलाएगी, ऊर्जा कहलाएगी। ऊष्मा लिख लो, क्या लिखोगे, ऊष्मा। ठीक है, हीट, ऊष्मा। ठीक, समझे, बस इतना समझ में आया। तो देखो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, तो हमने पढ़ा था P बराबर W/T, शक्ति का सूत्र पढ़ा था, तो इसी से तो बनेगी। तो क्या हो जाएगा, W बराबर P × T। ठीक है, ये हमारा सूत्र बन जाएगा। ठीक, तो P का क्या था, मात्रक, वाट, क्या था, वाट, और इसका क्या था, T का घंटा, क्या था, घंटा। तो W यानी कार्य अथवा ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रा क्या हो जाएगा, वाट घंटा, क्या हो जाएगा, वाट घंटा। ठीक है, मात्रक ये हमारा ऊर्जा का क्या हो गया, वाट घंटा। समझे, इतना समझ में आ गया ना। ठीक, तो 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है, देखते हैं। 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। ये याद रखना आप, ठीक है। अगर भूल गए तो मेरी गारंटी नहीं है, अगर भूल गए तो फिर बाद में मत कहना कि गलत बताया है या फिर याद नहीं कर रहा है। ठीक है, या फिर बताया नहीं। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। ठीक, जब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे, सवाल आएंगे, तो इनका यूज जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल, और 1 किलोवाट बराबर क्या, बराबर कितना होगा, 1 किलोवाट तो हम लिख देते हैं, तो 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होगा। ठीक है, घंटा। तो देखो 1 वाट बराबर तो कितना था, 3600 था। 1 वाट बराबर था 3600, 1 वाट किलो घंटा बराबर, ठीक, 1 वाट घंटा बराबर कितना था, 3600 था। लेकिन इसके आगे क्या लग गया, 1 किलो लग गया, क्या लग गया, किलो। ठीक है, तो हमें पता है किलो का मतलब क्या होता है, 1000, क्या होता है, 1000। ठीक, तो इससे 1000 से गुणा करवाएंगे ना, समझे, तो कितना आएगा, 3600 और 3 जीरो और है, 1 2 3। ठीक, कितना आया। लेकिन इतना लंबा लिखने में बेकार लग रहा है, तो क्या करें, 1 2 3 4 5 है, और एक और लिख लेंगे, 3.6 कर दें, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, ये किसमें आ जाएगा, वाट घंटा में कितना दिया था, तो ये किसमें आ गया, जूल में, क्या में आ गया। ठीक है, तो हमारा 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया है ना। तो इसके बाद हम न्यूमेरिकल चालू करेंगे इससे रिलेटेड।
सबसे पहले आपको इतने तो नोट करने ही हैं, ये वाला और ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बाद में मत कहना कि नहीं बताया गया, ठीक, नोट कर लो।